तीनों दोस्तों ने मिलकर खड़ा किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय गरेवाल और राणा अग्निहोत्री। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उस रात अभिनव के पिता पर जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो राणा था। हम तीनों ने मिलकर द माफिया किंग को खड़ा किया था। तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब बिखर गया। हमारे कुछ दुश्मन भी खड़े हो गए। उनमें से सबसे बड़ा दुश्मन है दिग्पाल चिंगावत। वो तुम्हें मारकर हमारा नामो निशान मिटा देना चाहता है। द माफिया किंग का सारा काम राणा की मौत के बाद उसका बेटा मॉन्टी संभाल रहा है। लेकिन अब से कंपनी की भागदौड़ तुम्हारे हाथों में होगी। अपने पिता के काम को अब तुम्हें ही आगे बढ़ाना है टाइगर। इससे पहले कि अभिनव अपने आप को जवाब दे पाता, अक्रम उसके पास आया और उसने अभिनव को 50 करोड़ का एक चेक थमा दिया। तुम्हारी असली पहचान के बारे में किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए जैसे जीते आ रहे थे वैसे ही जीते रहना। अगली सुबह अभिनव फिर से वही सपना देख रहा था और उसे अपने पिता को खोने का मलाल भी था, पर उसे अब भी राणा की मौत पर भरोसा नहीं था। उसने बिस्तर से उठते ही मन अक्रम को धन्यवाद दिया जिसने उसके पिता की कंपनी को जिंदा रखा। अभिनव बिस्तर से उठा और अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा और घर से निकल गया। गुड मॉर्निंग सर। तू कल बिना बताए एब्सेंट कैसे हो गया? तेरी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। पर सर महीने में मुझे एक कैजुअल लीव तो मिलती ही है ना। ये कंपनी का तेरे बाप की है। अपना सामान बांध और चुपचाप निकल यहाँ से। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। इस महीने मैंने जो काम किया है उसकी सैलरी दे दीजिए। शट अप! ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल जाती। अच्छा रुक, अभी देता हूँ तुझे तेरी सैलरी। बॉस ने बजाई घंटी और उसके हट्टे कट्टे आदमी अंदर आए। उठाकर बाहर फेंको साले को। पर फिर अभिनव ने दिया उनका बुरा हाथ और बॉस के सारे आदमी ढेर हो गए। बॉस ने घबराहट में अपने ड्रॉर में से चेक निकाला और उस पर अमाउंट भरकर कांपते हुए हाथों से अभिनव को थमा दिया। एक बात याद रखना, आज के बाद अगर किसी के बाप पर गया गर्दन तो तेरी होगी पर पंजा मेरा। इधर जब अभिनव ऑफिस से बाहर आया तो उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो टाइगर, अक्रम। हाँ कहिए। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वो हमारे माफिया वर्ल्ड का बहुत बड़ा नाम है और साथ ही तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार बलराज। मैं चाहता हूँ कि बलराज को पता चल जाए कि टाइगर लौट आया है। होटल सफायर पहुँच जाना। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। शहर में बलराज का नाम बच्चा जानता था और हर बड़ा आदमी उसके नाम से थर थर कांपता था। आपको सच में लगता है कि मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? अक्रम उसकी घबराहट समझ गया था। बलराज जी नहीं, सिर्फ बलराज। तुम टाइगर हो यार। इतना कहकर अक्रम ने फोन रखा और अगले ही पल अभिनव को एड्रेस भेज दिया। शाम होते ही अभिनव तैयार होकर होटल सफायर पहुंच गया। जैसे ही अभिनव अंदर जाने वाला था कितने में उसके पीछे से आवाज आई। एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भागते हुए अभिनव के पास आया और उसे रोकते हुए बोला, कहाँ घुसा चला रहा है बे? अंदर जा रहा हूँ। कोई दिक्कत है? तुझे क्या लगता है मैं तुझे अंदर घुसने दूंगा? क्यों नहीं घुसने देगा? क्योंकि ये होटल तेरे बाप का नहीं है। ये सुनते ही अभिनव का माथा गर्म हो गया था। उसने फोन निकालकर अक्रम को फोन मिला दिया। हाँ टाइगर, कहाँ पहुँचे? मैं होटल के बाहर हूँ। मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि